नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसका आपको थंबनेल दिखाया है। आज की क्लास अपनी मैथ्स की रहने वाली है। मैथ्स में भी स्पेशल टॉपिक है अपना काम और समय, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसकी थ्योरी अपन ने इसके पहले की क्लास में अपन ने देख रखी है। आज अपन क्या करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपन क्लास में देखेंगे, जो कि आपके जीडी के एग्जाम के पर्पज से इसमें मतलब या पिछली कई परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है या फिर आगामी परीक्षा को ध्यान में रखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अपन ने क्लास में पढ़े थे थ्योरी, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बेसिकली इस बुक को लेके, ये एसएससी जीडी भर्ती और एमटीएस भर्ती के लिए बहुत यूजफुल बुक है, जो कि मैथ्स का ये गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण टॉपिक वाइज टॉपिक, पहले उसकी थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ में उसके आए हुए क्वेश्चन सोल्ड और अनसोल्ड आपको दोनों मिलेंगे। इसमें सोल्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि आपके जीडी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि अपने एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जा रहे हैं। तो अपना लगातार क्लास में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं हम यहीं पर सोल्व करवा लें, और वो किस ट्रिक्स से उसको अपन सोल्व कर पा रहे हैं तो वो हम यहाँ की क्लास में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या है आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बुक है, इसकी और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। इस बुक के आप देखते हैं काम और समय के बारे में, अगर आप देखते हैं तो 131 नंबर पेज से स्टार्ट होती है। तो इसके अपन थ्योरी अपन ने इसकी क्लास में देख रखी है पहले। आज अपन इसके क्वेश्चन जो एग्जाम्पल अपने को दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन भी हालांकि दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके सॉल्यूशन एक तो आप देखते हैं, एक आप देख के और करते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होता है। तो आपको थंबनेल पे दिखाया है एसएससी कांस्टेबल। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान, ये बुक्स तीनों बुक है, इसके बारे में थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी की गाइड है। इसमें आपको जीके, गणित, हिंदी और रीजनिंग चारों आपको मिलेगा। इसमें एसएससी जीडी 2011 से अब तक के जो जितने भी प्रश्न हैं उनका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हमने इसमें संकलन कर रखा है। इसके साथ में गणित और तर्कशक्ति की इसमें शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है। शॉर्ट ट्रिक्स से क्या है कि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब कर पाते हैं, पर उस टाइम पीरियड को आप कम करके आप और ज़्यादा क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएससी जीडी के सबसे इंपॉर्टेंट बात है 4000 प्लस क्वेश्चन है ना इसमें संकलित है। सभी प्रश्नों की इसमें क्या है संपूर्ण व्याख्या दी हुई है। इसके साथ साथ में ये गत वर्षों के जो पेपर सेट है एसएससी जीडी का 35 प्लस पेपर्स का ये सेट है। अगर आप ये तैयारी करने के बाद अगर आप ये पेपर सेट लगा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको लगता है कि भाई मैं एग्जाम में बैठने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। क्योंकि 35 पेपर से गुजर जाने के बाद में आपको जो एग्जाम अगर आप देते हैं ना, तो आपको पेपर इजी सा लगता है, क्योंकि आप पहले से ही क्वेश्चनों से गुजरे हो। क्योंकि इसमें ये पेपर सेट इस टाइप से तैयार करा हुआ है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसका क्या है, प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। जीके तक के क्वेश्चन का भी इसमें ऑनलाइन सॉल्यूशन है। मैथ्स और रीजनिंग का तो आपको मिल जाएगा ट्रिक वगैरह। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो बुक मेरे हाथ में थी, मैंने आपको दिखाई थी ये बुक, इस बुक के बारे में ये देखो, इसमें आपको एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों के लिए यूजफुल रहने वाली। इसमें एमटीएस 2011 से अब तक के परीक्षाओं के अन्य सामान्य स्तर की परीक्षाओं के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। इजी से लेके डिफिकल्टी के बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या इजी क्वेश्चन गलत हो जाने से ही प्रॉब्लम हो जाती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन लेके, ये एक पेपर सेट है, ये हमारी गाइड है, ये मैथ्स के लिए अलग गाइड है, इनका आप तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी को आप बेहतरीन, मजबूत और शानदार कर सकते हैं और आप आपका सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी मिलकर एक काम को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 75 घंटे में कर सकते हैं और ए और सी मिलकर उस काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए बी सी मिलकर कार्य पूरा करेंगे। इसको अपन, एक मेथड होता है, इस मेथड से अपन सोल्व करेंगे। इसको बोलते हैं अपन ए और बी कितने में, 50 घंटे में, बी प्लस सी कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं, 75 घंटे में, और ए प्लस सी कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 25 घंटे में। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको सोल्व करते हैं। एक ट्री मेथड है, इसको ट्री मेथड अपन बोलते हैं। इनका तीनों का क्या है, एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम लेऊंगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 75। 75 में दोनों का भाग नहीं जा रहा, तो अपन इस बड़ी संख्या को गुना करते जाते हैं। जैसे 2 से गुना करा, कितना है, 150, 150। 150 में ये भी जाता, 150 को ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ गया आपके पास 150। ठीक है, ये 3 टाइम गया, 50 थी 150, ये गया 2 बार में, और ये गया आपके
6 बार में, ठीक है। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब इसमें देखो एक चीज है, अगर ये सिंगल सिंगल होते, यहाँ ए बी सी होता ना, तो आप 150 में इन 3 का आप डिवाइड कर देते तो आपका क्या हो जाता, निकल जाता कि तीनों एक साथ काम। पर यहाँ ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए, ठीक है। तो ये 2 बार आ गए सारे, 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या क्योंकि ये दुगुना है ना, तो आप जो काम है ना, ये काम आपका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। वैसे तो टोटल काम ये होता है, बट यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार आ गया ना, इस वजह से ये काम क्या हो जाएगा, आपके दुगुना हो जाएगा। तो आप है ना इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, टोटल कार्य आपका कितना था, 150 था, इसको आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 300, ठीक है। टोटल काम हो गया ये 300, क्योंकि यहाँ पे 2। अब आप है ना इसकी कार्य क्षमता से आप इसको डिवाइड कर दो, आपका काम आ जाएगा। अब तो a प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ 2a था तो इस वजह से मेरे को ये नहीं लेना। अब a प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना हो गया आपका 300, क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप इस कार्य क्षमता का आधा करना पड़ेगा आपको, तो एक ही बात है, वो आधा ऊपर जाके दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 6 3 9 और 2 11, ठीक है। 300/11 घंटे में तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। मैंने सीधा सा कर दिया, अगर सिंगल सिंगल होता तो आप डायरेक्टली कर लेते, सिंगल वाला आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने 3 का करवा दिया, आप 2 का भी कर सकते हैं, 1 और 3 का भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला कंसेप्ट आप बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, रामू और मोहन अलग अलग एक काम को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन है, वही ट्री मेथड अपन यूज करेंगे। रामू और मोहन, ये चीज ध्यान रखेंगे, रामू का काम रामू की तरफ लिखेंगे, मोहन का काम मोहन की तरफ लिखेंगे, ठीक है। रामू और मोहन अलग अलग, ये 10 घंटे में करता है, ये 16 घंटे में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एलसीएम वही लेना, 16 32 16 43 16 64 16 पंजो 80, 10 से डिवाइड करा 8 बार में, 16 पंजो 80। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। ये रामू की कार्य क्षमता है 8, ये मोहन की कार्य क्षमता है 5। अब ये क्या कह रहा है, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो इनका 2 घंटे का काम निकाल लेते हैं। 2 घंटे का कार्य आ गया इनका, कार्य क्षमता का योग 8 + 5 13, और 2 घंटे है तो 2 से आप इसको गुणा करेंगे, ठीक है। 8 5 13, 13 दूनी 26, ये आ गया आपके पास 2 घंटे का काम रामू और मोहन का, ठीक है। तो अब आप शेष कार्य निकाल देंगे। शेष कार्य आपके पास कितना बचा हुआ है, टोटल काम कितना था आपके पास 80। देखो इसको 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल है, ठीक है। 80 - 26, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 54 54, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब अपने से किसका पूछ रहा है ये, रामू शेष काम कितने घंटे में पूरा करेगा। तो रामू की कार्य क्षमता कितनी है, तो अब रामू शेष काम कितने टाइम में करेगा, रामू शेष कार्य करेगा कितने टाइम में, काम कितना बचा हुआ आपके पास 54, क्योंकि 26 काम तो 2 घंटे साथ करा तो काम हो गया। 54 बटा रामू की कार्य क्षमता कितनी 8, ये काम कर लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 16 38 8 32 8 5 40 8 संग 48, 6 बार में 48, ठीक है। तो ये बच गया ऊपर 6/8, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 6 से ये 3 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। 6 से 3/4 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा रामू शेष काम, ठीक है। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा, 6 से 3/4, ये आ गया आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो 6 नंबर में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है।
जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट ही बात करते हैं अपन अगला टाइप। आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाओ। 9 नंबर में आप आ गए। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके P एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 5 घंटे काम करके Q समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, अपने को ये दिखाना। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको निकालते हैं। 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटे काम करके P कितना काम कर रहा है, 2 घंटे एक दिन में, और 10 दिन काम कर रहा है, ठीक है, बराबर Q कितना काम कर रहा है, 5 घंटे, काम कितने कर रहा है, 6 दिन, ठीक है। काम करके अब इनसे अपन इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से ये गया 5 से एक बार में, ये गया 2 बार में, ये गया 1 बार में, ये गया 3 बार में, ठीक है। तो इनकी देखो, इसको लिख दूँ P/Q, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 3/2, ये P की कार्य क्षमता, ये Q की कार्य क्षमता, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसे निकाल ली। अब क्या करना है अपने को, एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप ना चाहे इससे टोटल कार्य निकाल लो, आप कुल कार्य आप निकाल सकते हैं। कुल कार्य के लिए मैं ये ले लेता हूँ, P × 2 × 10, ठीक है, ये था। इसमें आप P की जगह क्या पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, 3 गुणा यहाँ कितना आ गया, 60, टोटल काम आ गया आपके पास 60, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ठीक है, अब P तथा Q दोनों मिलकर, P तथा Q दोनों मिलकर कर देंगे, टोटल काम कितना है, 60, ठीक है। काम कितने कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, P + Q, तो P + Q 3 + 2 5, या फिर आप ऐसे लिख दो 3 + 2, दोनों की कार्य क्षमता को अपन डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 5 5 3 15, 60/15, 15 30 15 3 45, 15 चौक 60, 4 दिन लगेंगे दोनों को काम करने में, ठीक है। क्या करा अपन ने, बेसिकली अपन ने करा क्या, पहले P और Q की अपन ने यहाँ से कार्य क्षमता निकाली, दोनों को अलग अलग दिया था, सेम काम था तो मैंने एक बार इक्वल कर दिया, P और Q का आ गया, P की कार्य क्षमता 3 है, Q की 2 है, कुल काम मैंने निकाल दिया। चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालने के लिए Q की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि Q वाला तो आपको यहाँ Q पे पुट करना पड़ेगा, फिर आप देख लो 6 × 30 दूनी 60, वापस से वही आए 60 काम आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल था तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में, 9 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले एक कार्य को क्रम से 8 दिन, 14 दिन और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला अपन ने क्वेश्चन देखा था वो उसमें डबल था, इसमें अपन ने सिंगल ले लिया एक बार के लिए ना। देखो इजी क्वेश्चन भी आदमी को कर लेना चाहिए। रोहित, मोहित एंड सुमित, ठीक है, आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिन, 14 दिन और 21 दिन, ठीक है।
इनका अपने को लेना एलसीएम। इनका एलसीएम लेने के लिए 21 को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 21 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 21 दूनी 42, 21 30 63, या फिर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 168। ठीक है, 168 इसका एलसीएम आ जाएगा। अपन ने एलसीएम इसका यूज़ करते हैं, 8 14 21 का एलसीएम 168। ठीक है, और अगर इसको कौन सा क्वेश्चन 11 नंबर है ना, इसका देख लेते हैं अपन। इसका एलसीएम आ गया 168। इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 21 टाइम में, 14 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 12 टाइम में, और ये जाएगा आपके पास 8 बार में। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें निकालना है तीनों मिलकर काम को, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कितने आ गई, टोटल कार्य कितना आ गया आपके पास 168। ठीक है, तो रोहित, मोहित और सुमित। ठीक है, ये आ गया आपका 168 अपॉन 21 8 29 30 31 और एक 41। ठीक है, इतने दिन में तीनों को अपन ऐड कर लेंगे, 29 30 31 10 41। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 168 से 41 दिन, 168 बटावा 43 दिन, 43 नहीं आएगा 41 आएगा ना, 12 8 20 21 41 ये आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बी आ गया। ठीक है ना, तो आप इसको देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपका 13 नंबर। 13 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपको दिया हुआ है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने काम शुरू किया, करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अलग टाइप का क्वेश्चन है, रमेश और राजा। ठीक है, आपको देखना है, मैंने उल्टा लिख दिया, राजा किसी काम को 20 दिन, तो राजा का अपन 20 दिन लिख लेते हैं, और यहाँ पे जबकि रमेश उसको 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौक 100, तो ये गया 4 बार में, 20 पंजे 100, ये गया 5 बार में। इनकी कार्य क्षमता आ गई, रमेश की 4, राजा की 5। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो रमेश का 10 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। रमेश का 10 दिन का कार्य, रमेश का 10 दिन का कार्य कितना हो गया, ये हो गया आपके 4 × 10 मतलब 40। अब शेष काम कितना बचा आपके पास, शेष कार्य बच गया आपके पास 100 - 40 बराबर 60 काम आपके पास शेष बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे, काम शुरू, पूरा कार्य कितने दिन में होगा, 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू करा। अब देखो, अब यहां से ये तो हो गया, अब बचा कितना, शेष काम कितना बचा 60, रमेश एंड राजा। ठीक है, अब 60 काम बचा हुआ है, 60 काम में दोनों की एफिशिएंसी का अपन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब रमेश तो पूरा कर ही रहा है और राजा अब काम हुआ है, तो 5 और 4 9। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 9 पंजे 45, 9 चंगे 54, 6 9, ये आ गया आपके पास 6 से ही 2/3, 6 से 2/3 दिन है या घंटे, दिन है ना, ये दिन। अब आप क्या करेंगे, टोटल काम, अभी इसने पूछा है कि अगर ये पूछता ना बाद वाला काम, तो अब पहले तो रमेश ने 10 दिन तो काम रमेश का हो गया, और 6 से 2/3 दिन दोनों ने मिलकर काम कर लिया, तो टोटल काम कितना दिन लगा, टोटल दिन है ना, ये लगा 10 दिन तो उसने करा था, प्लस 6 से 2/3 दिन दोनों ने मिलकर काम कर लिया, तो 16 से ही 2/3 दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा। ठीक है, आपके कौन सा ऑप्शन है इसका, 13 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में, पहले 10 दिन रमेश ने काम करा तो 10 दिन तो ये भी ऐड होगा, 10 दिन का काम अपन ने इस टोटल काम में से निकाल दिया, शेष काम 60 बचा। अब 60 काम दोनों ने एक साथ करा, A + B, तो दोनों की एफिशिएंसी मैंने ऐड करी है और इसको आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके 17 नंबर। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एस एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, टी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और एम उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिनों कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार बुधवार और शुक्रवार को कार्य करता है, और जबकि एम केवल शनिवार और रविवार को कार्य करता है।
कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, ये कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। वही वापस ट्री मेथड अपन को यूज करना है, एस टी एंड एम, ठीक है। एस कितना 50, टी 40, ये 30, ठीक है। एलसीएम लेंगे अपन, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ 40, 30, 40, 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 12 ये आ गया आपके पास, इससे हो जाएगा तो 15, 30, 15, 30, 15 चौक 60, 15 और ये आगे आपका 20। ये इनकी कार्य क्षमता होगी, एस की, टी की और एम की। अब देखो, अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट है। एस सप्ताह के 7 दिन काम करता है, एस सप्ताह के सभी दिन काम करता है, तो 7 दिन इंटू इसकी कार्य क्षमता, ठीक है। ये आ गई 84, ठीक है। टी वाला क्या काम है, टी कितने दिन काम करता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन काम करता है, 15। ये गलत हो गया ना, 15, 30, 45, ठीक है। और एम केवल शनिवार और रविवार 2 दिन। एम की कार्य क्षमता कितनी, तो ये कितना आ गया आपके पास 20 दूनी 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप टोटल जोड़ लेंगे एस टी प्लस एम, इसको अगर जोड़ते हैं आप तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास ये 13 नंबर में, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे 17 नंबर है ना, तो 17 नंबर पे आप अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 169, ठीक है। 5, 4, 9 और 8 दूनी 16, ठीक है। 169 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या निकालना है, ये टोटल तो ये था, टोटल काम कितना था 600 और इसको डिवाइड करना है 169 से। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी तो यही थी अपनी, पर ये 7 दिन कर रहा है, ये 3 दिन कर रहा है, 2 दिन। अगर तीनों अगर साथ साथ काम करते हैं, ये भी 7 दिन, ये भी 7 दिन, 7 दिन, तो अपने को इसका डिवाइड करना पड़ता दोनों, इसको ऐड करके। बट ये 7 दिन कर रहा है, ये 3 दिन कर रहा है, ये 2 दिन कर रहा है, तो आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा। ये आएगा 3.55 समथिंग है ना, तो आ गया 3 और 4 सप्ताह के बीच है ना, 3 व 4 सप्ताह, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 17 में 3 से 4 सप्ताह के बीच टाइम लगेगा, क्योंकि 3 सप्ताह से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको दिन में इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके जाके कुल क्षमता आएगी, ठीक है ना। तो 169 से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपका 37 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, नल ए तथा बी एक बाल्टी को भरने में क्रम से 12 मिनट तथा 15 मिनट लेते हैं। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तथा 3 मिनट बाद ए को बंद कर दें तो शेष बाल्टी भरने में बी कितना समय लेगा। बी का समय निकालना शेष बाल्टी भरने में, ठीक है। वही आपस ए और बी, ए 12 मिनट, बी 15 मिनट लेता है। 12 सॉरी 15, 30, 15, 45, 15 चौक 60, 12 पंजो 60, 15 चौक 60, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी निकाल लिया अपन ने 15। यदि दोनों नल खोल दिए जाए 3 मिनट, अब इनका 3 मिनट का कार्य निकाल लेते हैं। ए व बी का 3 मिनट का कार्य बराबर 3 गुणा दोनों की एफिशिएंसी जोड़नी है, 5, 4, 9, 5 + 4, 9, 9 तिया 27, ठीक है। आप इसको निकालेंगे, शेष कार्य कितना बच गया आपके पास 60 - 27 बराबर 33 काम आपके पास शेष बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, शेष बाल्टी को भरने में बी कितना समय लेगा, बी का समय। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ए का पूछे चाहे बी का पूछे आपसे ना, तो बी का समय आप निकालेंगे तो शेष काम कितना बचा 33 और बी की क्षमता कितनी है 4। ये आ गया आपके पास 8 चौक 32, 1 बच गया ना, 1 से 4 मतलब 8.25 मिनट, ठीक है। तो 8 मिनट और 15 सेकंड, यहाँ से कितना आ गया 8 मिनट व 15 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, आपने को उसके निकालना है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 43 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है।
यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। छात्र कितने हैं 160, खाद्य सामग्री कितने दिन की उपलब्ध है 10 दिन की। अब ये बोल रहा है 40 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो 40 छात्र बढ़ते हैं तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे आपके पास 200। 160 प्लस 40 200 गुणा दिन आपको निकालना है कि दिन कितने दिन की सामग्री बचेगी। ठीक है, 160 गुणा 10, ये 200, 1 2 1 2, ठीक है, 16/2 मतलब 8। सामग्री कितने दिन चलेगी, मात्र 8 दिन चलेगी अगर 40 छात्र और बढ़ जाते हैं तो। 43 में आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आपका आ गया 46। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, इस पे दिया हुआ है 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 15 पुरुष और 60 महिलाएं इसे 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। काम बराबर है दोनों का। 69 पुरुष और 67 महिलाएं कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 25 पुरुष प्लस 45 महिलाएं, एम या फिर वुमेन लिख दूं, महिला एम को महिला से मान लेना, पी को पुरुष से मान लेना। ठीक है, ये 15 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं, जबकि 15 पुरुष प्लस 60 महिलाएं ये कितने दिन में करती है, ये इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करती है। तो यहाँ से अपन काम निकाल, ये 15 है, ये 20 है, ये गया 3 बार में, ये गया 4 बार में। ठीक है, इसको अपन निकालते हैं। 75 पुरुष प्लस यहाँ पे आ गई 45 दूनी 90 और 3 मतलब 135 महिलाएं बराबर यहाँ आ गया 15 चौक 60 पुरुष प्लस 6 चौक 24 महिलाएं। ठीक है, पुरुष पुरुष इधर एक तरफ कर देता हूँ तो यहाँ आ गया 15 पुरुष बराबर ये इस तरफ जाएगा तो ये आ गया आपके पास 105 महिलाएं। तो यहाँ पे पुरुष अपॉन महिलाएं की अगर कार्य क्षमता निकाल ले तो 105/15 ये आ गए आपके पास 7/1, मतलब पुरुष की एफिशिएंसी 7 है, महिला की 1 है। ठीक है, ये अनुपात अपन ने निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, वही बात, अब आप टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल कार्य निकालने के लिए चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में से एक चीज आप ले लो। 25 ये ले लेता हूँ, 25 गुणा पुरुष की कितनी है 7 कार्य क्षमता प्लस 45 गुणा 1 महिला की 1 है ना, इंटू 15। ठीक है ना, 15 से करना, 3 से मत करना, ये आप मिस्टेक करो क्योंकि 3 तो मैंने कट करने के लिए करा था इसको, बाकी 15 है या फिर इसको लेंगे तो आप 20 यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, तो आप ये टोटल निकालेंगे, टोटल काम आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 7 175 प्लस 45 ये कितना हो गया 80 220 हो गया, 220 गुणा 15 ये आ गया आपके पास 3300। टोटल काम आ गया आपके पास 3300। अब आपको कितना निकालना है, यहाँ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये क्या है बड़ा हो गया, तो अब आपको टोटल निकालना है। तो टोटल यहाँ लिख देता हूँ ना, काम कितना हो गया 3300। अब कितना निकालना है 69 मतलब 69 पुरुष और 67 महिलाएं, तो 69 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 7 प्लस 67 महिलाएं, महिला की कितनी 1 है ना। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास 3300 में इसका डिवाइड करते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है 46। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा और 46 में ये 550 बनेगा तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 दिन। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको डिवाइड कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करके आपको इसको बताना है कि भाई वाकई में 6 दिन है। 69 को 7 से गुणा करना प्लस 67 इसमें ऐड कर देना, तो यहाँ 550 आएंगे, 550 को आप 3300 में 550 का डिवाइड करेंगे तो 6 दिन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं करना मैंने, पहले दोनों की क्षमताएं मैंने बराबर करी क्योंकि काम समान था, तो यहाँ से फिर मैंने पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल कार्य निकाल लिया, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो। उससे निकालेंगे तो 15 गुणा 7 प्लस 60 ये ऐड करेंगे और गुणा 20 से करना पड़ेगा, तब भी यही काम आएगा। फिर इसको क्या करेंगे आप, जो आपको दिया हुआ है उसमें आप निकाल देंगे। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है ये आपका 6 दिन, ऑप्शन नंबर डी में। 46 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व क्या करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, 46 के बाद में आ जाओ डायरेक्टली 62 नंबर आपको क्या दिया हुआ है जी और जी। ठीक है, जेड डब्ल्यू और जी एक साथ किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम करें तो 24 दिन में पूरा होता है।
यदि जी और जी की क्षमता 3, ये जी है अनुपात ये जी है, ठीक है। इनकी क्षमताएं कितनी दी हुई है आपको, 3 और 8, ठीक है, ये आपको दी हुई है अनुपात में। तो जी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बोल रहा है कि ये दोनों मिलके तो 24 दिन में करते हैं, जी प्लस जी दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको जी कितने दिन में इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, पहले टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए आप 24 गुणा 3 प्लस 8, 8 और 3 11, ठीक है, 11 चौक 44, 4 बता गया 22 और 26, 264 आ गया आपके पास टोटल। अब आपको क्या निकालना है, जी वाला निकालना है। जी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल काम कितना 264 और जी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 8, इससे आपको डिवाइड करना है। तो इससे आप डिवाइड करते हैं, 8 16 8 3 24, 3 बार में 24, 2 बचा 24, ठीक है, 33 दिन। अकेले जी को काम करने में कितना दिन लगेगा, 33 दिन लगेंगे। तो इसमें 62 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अपन ने इसके जो भी टाइप अपन बनते हैं वो वाले टाइप सारे अपन देख लिए, जो आपके एग्जाम में आए हुए सारे के सारे टाइप अपन ने देख लिए। तो और जो आपको स्टार्टिंग में ये बुक हमने दिखाई थी, ये बुक आप क्या करते हैं ऑनलाइन अगर आपको ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नंबर हमारे को दे सकते हैं, तो हम उससे बताएंगे कि आप किस प्रकार ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आप मंगाएं और आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।